मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें कुछ बहुत खास बात बताने आया हूँ, जो जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि तुमने इस संदेश को बीच में ही छोड़ दिया, तो तुम अपने साथी से जुड़ी हुई इस सच्चाई को कभी भी नहीं जान पाओगे, जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है, क्यों वह तुम्हारी छोटी-छोटी बातों पर भी तुमसे नाराज हो जाया करता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने साथी से बिछड़कर अत्यंत दुख का अनुभव करते हो। तुमको उसकी कमी खलती है, उसके कमी का एहसास तुम्हें बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। तुम उसके याद में इतना व्याकुल हो जाते हो कि तुम्हें स्वयं का भी ख्याल नहीं होता है। तुम उसके ख्यालों में इस प्रकार से गुम रहते हो कि तुम स्वयं की प्रगति का विचार भी भूल जाते हो। तुम उसी से बात करने को, उसी को देखने के प्रबल इच्छुक हो जाते हो। उसको देखे बिना तुम्हें एक पल भी चैन नहीं रहता है। उसकी याद में तुम खाना-पीना भी कभी-कभार छोड़ देते हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अधूरा-सा लगने लगता है और तुम्हारा केवल और केवल उसी से बातें करने को मन बेचैन रहता है। मेरे प्रिय, वह भी तुम्हें उतना ही स्मरण करता है, उतना ही याद करता है जितना कि तुम। लेकिन मेरे प्रिय, किसी की बुरी नज़र तुम पर लग गई है, जो तुम दोनों को एक होते हुए नहीं देख पा रहा है। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि तुम जीवन में खुश रहो, इसलिए वो हर कोशिश करता है कि तुम दोनों कभी एक ना हो और तुम दोनों सदैव के लिए अलग-अलग हो जाओ। मेरे प्रिय, वो इंसान तुम्हारे अपने में से ही कोई है, कोई ऐसा जिसे तुम बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। लेकिन एक बात ना तुम जानते हो, ना वो इंसान, कि तुम्हारे जीवन में तुमने जो भी प्रार्थनाएँ की हैं, उन प्रार्थनाओं का फल मिलने का तुम्हें समय आ गया है। इसलिए इस वक़्त कोई तुम्हारे बारे में कितना ही बुरा क्यों ना सोचे, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और तुम्हारे साथी से तुम्हारे मिलन को कोई भी टाल नहीं सकता, भले ही कोई कितनी भी गलत शक्तियों का प्रयोग कर दे। क्योंकि इस समय मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अदृश्य शक्तियों को भेज रहा हूँ। ये तुम्हारे प्रेम के नए चरण की शुरुआत के कारण हो रहा है। एक नया आयाम खुलने वाला है। ये आयाम तुम्हारे लिए प्रेम का आयाम होगा, मेरे प्रिय।